नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी जो मैं आपके साथ जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड शेयर करने वाला हूँ काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और भाई उसमें आप ना वन टाइम यानी कि लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अराउंड एक हफ्ता पहले, कुछ इसी टाइम पहले किया था मैंने, तो इसमें हमको वन टाइम का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, बट अभी जो मैं आपके साथ स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड शेयर करने वाला हूँ उसमें वन टाइम मतलब लमसम भी पैसा डाल सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, बट इसमें आप लमसम नहीं डाल सकते हो, केवल एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का ये भी काफ़ी बेटर है, इसके भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे, इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। बट अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो थोड़ा इससे अलग है। ठीक है, तो दोनों में कंपेयर भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कि दोनों में थोड़े क्या डिफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। ठीक है, पर उस म्यूचुअल फंड पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि आखिर स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है होता किसके लिए। ठीक है, मतलब कौन से कैटेगरी वाले पर्सन के लिए होता है। देखो, अगर ज़्यादातर हम देखें अगर जनरली मार्केट की लैंग्वेज में, तो जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड होता है उसको रिस्की बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर रहते हैं, ऑफकोर्स उसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो हमारा पैसा स्मॉल कैप में ही लगाएगा, बट थोड़ा हिस्सा वो लार्ज कैप में भी लगाता है फंड मैनेजर, बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रहे। सबको पता है कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, बहुत अप एंड डाउन होता है। ऐसी ऐसी कंपनियां जो जीरो हो गई है, बट ऐसी ऐसी भी कंपनियां जो 200 गुना, 150 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसी भी हो जाती। ठीक है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत देखने के लिए मिलती है। इसके लिए जनरली बोलते हैं कि जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड रहता है बहुत ही रिस्की टाइप का रहता है। ठीक है, जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं उन जो नए लोग हैं जो पुराने मीन्स जो एजेड लोग हैं उनको दूर रहना चाहिए, जनरली ये बोलते। पर मेरे ख्याल से देखो, जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, जो नए लोग हैं मेरे ख्याल से उनको उनको इस म्यूचुअल फंड को कंसीडर करना चाहिए। रीज़न क्या है, देखो अभी हम नए हैं मार्केट में। ठीक है, तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए ना इसमें कुछ रिस्क नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो हम अगर इसमें एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं तो जो भी हमारा पैसा है वो फंड मैनेजर संभाल रहा है, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। एक बात ध्यान देना। ठीक है, तो देखा जाए तो रिस्क तो नहीं है इसमें, बट हाँ ये बोल सकते हो कि जो रिटर्न वाला रिस्क है किसी साल ज़्यादा मिलेगा किसी साल कम मिलेगा, ये हो सकता है। ठीक है, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में बाकी जो फंड मैनेजर रहते हैं वो बहुत समझदार रहते हैं, और बाकी वो पैसा क्यों लेते हैं हमसे, एक्सपेंस रेशियो वगैरह लेते क्यों है, चार्जेस क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हमारा जो फंड है वो मैनेज कर रहे। ठीक है, तो देखो जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है वो किसके लिए है, मेरा मानना है कि वो म्यूचुअल फंड नए लोगों के लिए, स्पेशली नए लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ओर जाना चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि हम इस समय रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो उस समय हम रिस्क नहीं ले सकते, पर इस टाइम पे हम रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। ठीक है, हमारे पास टाइम है, पैसा है, एनर्जी है, ताकत है, दिमाग है, और फटाफट डिसीजन लेने की शक्ति है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो हम बहुत एक्टिवेट है क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो नए लोगों को तो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड ज़रूर देखना चाहिए। और मैं एक और रीज़न बताऊंगा कि इसको चूज़ क्यों करना चाहिए। देखो अभी जैसे जैसे लोग मार्केट में आते पुराने होते हैं उनको पता चलता है कि भाई स्मॉल कैप की कंपनियां रिटर्न्स अच्छा देती है, तो नए लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप की कंपनियों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जितने भी लोग मतलब स्मॉल कैप के नए लोग हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो लॉस ही होता है उनको। क्योंकि मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्मॉल कैप की कंपनियाँ रहती है बहुत रिस्की रहती है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं रहती है, मैनेजमेंट का भी थोड़ा लफड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें रहती है। तो अब मान लो कि अपने को स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करना है, रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए, रिस्क भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड अच्छा है। देखो मैं मानता हूं कि जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड है वो 10 गुना नहीं हो जाएंगे स्टॉक की तरह, बट बोलते ना एक एक्सपोजर मिलेगा आपको, स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स रहेंगे ना उसका एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा। तो नए लोगों की क्या चाहत रहती है कि भाई हमको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट भी करना है पर रिस्क भी नहीं लेना है। देखो अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको थोड़ा रिटर्न्स भी कम मिलेंगे, पर ये रिटर्न्स थोड़े कम नहीं है भाई। स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है आपको 25% का CAGR दे रहा है,
मतलब समझ जाओ 3 साढ़े 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। और क्या चाहिए आपको, समझ रहे हो, 4 साल में भी डबल होता है पैसा, तो और क्या चाहिए। एफडी में 10 साल में पैसा डबल होता है, समझ रहे हो। तो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड स्पेशली नए लोगों के लिए होता है, जिनको स्मॉल कैप के रिटर्न्स भी चाहिए और रिस्क भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए पर मुझे स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो फंसने वाले काम है। क्योंकि डायरेक्ट आप किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में चले जाओ, 99% लोग फेल ही हो जाते, मतलब फंस ही जाते। क्योंकि वही बात होती है कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है उसमें फंडामेंटल का बहुत लफड़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है और अच्छे रिटर्न्स चाहिए और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से नए लोगों को स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड की ओर देखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की। ठीक है, मैं इसका पहले रिटर्न्स की बात कर लेता हूँ। तो इसका CAGR अराउंड 20% का निकल के आता है। 1 ईयर का रिटर्न 25% का, 6 मंथ, अभी मार्केट करेक्ट हुआ है तो थोड़ा 6 मंथ का रिटर्न नहीं दिखेगा। और 3 ईयर का अगर रिटर्न देखे तो इसका NAV 3 साल पहले था कितना, 134, और अब हो चुका है अराउंड 300। यानी कि ऑलमोस्ट इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में पैसा डबल कर दिया है। आप एक हिसाब लगाना कि FD कितने में डबल करता है, या आप किसी स्टॉक में रुके भी हो 1-1.5 साल या 2 साल, क्या वो डबल हुआ है क्या। ठीक है, नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, बट भाई ये म्यूचुअल फंड है, अपने को कुछ करना नहीं है। जो भी मैनेजमेंट का काम है, स्टॉक को इन करना है, स्टॉक को आउट करना है, अच्छे स्टॉक को लेना है, खराब स्टॉक को बाहर निकालना है, ये सारे काम फंड मैनेजर देखेंगे। इसमें देखो सुकून की नींद आएगी। मैं मानता हूँ कि जो स्मॉल कैप के स्टॉक रहते हैं वो 10 गुना हो जाते हैं, 5 गुना हो जाते हैं, वैसे रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। पर देखो रिस्क नहीं चाहिए तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समझे बात को। तो ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ये थोड़ा निप्पॉन से अलग है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको लिया। निप्पॉन से कैसा अलग है कि इसमें आप वन टाइम भी लमसम भी कर सकते हो। बाकी निप्पॉन में ऑप्शन नहीं है लमसम का, उसमें आपको SIP करना पड़ेगा। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया अगर देखें तो इसमें वन टाइम का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट इसमें आपको वन टाइम का मिलेगा। बाकी इनका पोर्टफोलियो भी देखेंगे कि ये अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो हमारे ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे लगाते। ठीक है, बाकी जो क्वांट वाले हैं वो 89 कंपनी को होल्ड करते हैं, और बाकी जो ये निप्पॉन इंडिया है ये अराउंड 225 कंपनी को होल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे ओपन करके दिखाता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड का क्या बोलते कि और भी डिटेल। अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो बात करूँ तो अराउंड 1 का निकल के आता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एग्जिट लोड इसका 1% निकल के आता है, और एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.64% निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे PC नहीं है तो इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। AUM साइज़ की बात करूँ तो इसका 27,000 करोड़ का है। लॉकिंग पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसमें अगर लमसम या SIP करते हो तो आपका पैसा कुछ सालों के लिए लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड नहीं है। अगर इसकी एज बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो अराउंड 12 साल हो गए इसको लॉन्च हुए। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करता है। बेंचमार्क मीन्स कि कौन से इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो इसमें बताया कि निफ्टी स्मॉल कैप 250, पर इन्होंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 की कंपनी नहीं भरी है, बट इन्होंने बताया कि ये हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब एक इंडेक्स बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिस्क देखो वेरी हाई रिस्क लिखा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये टैक्स वगैरह तो सबको पता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, जो मैंने अभी निप्पॉन का आपके साथ शेयर किया था। अभी ये जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये हमारा लार्ज कैप में 24% पैसा लगाता है, बाकी मिड कैप में 0% लगाता है ऑलमोस्ट, और स्मॉल कैप में अराउंड 67% पैसा लगाता है। वहीं निप्पॉन की मैं बात करूँ ना तो निप्पॉन हमारा 12% अराउंड लार्ज कैप में लगाता है, और 2% अराउंड इसमें लगाता है, किसमें, अपना मिड कैप में लगाता है, और बाकी का जो जितना परसेंट बचेगा वो स्मॉल कैप में लगाता है। यहाँ पे मैं निप्पॉन का भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों में मेरे को एक चीज़ फ़र्क बताना है। एक सेकेंड, ये ओपन हो जाए, ये ओपन सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखो
ये जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ना, इसका थोड़ा लार्ज कैप में ज़्यादा हैवी होल्डिंग है, ठीक है। और जो निपॉन वाले का है ना, वो लार्ज कैप में केवल 12% लगा रहा है, पर क्वांट वाला लार्ज कैप में 24% लगा रहा है। इसके वजह से इसके रिटर्न्स उससे कम है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ स्टेबल पोर्टफोलियो की, ठीक है, थोड़ा रिस्क कम होने की, तो क्वांट में रिस्क कम है, क्योंकि क्वांट 24% लार्ज कैप में लगा रहा है और जो हमारा निपॉन है वो केवल 12-13% ही लार्ज कैप में लगा रहा है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में बात करोगे तो क्वांट वाले का रिस्क फैक्टर कम है, और अगर आप इसका बात करोगे निपॉन का, तो उसका थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि उसका पूरा झुकाव स्मॉल कैप की तरफ है और इसका पूरा झुकाव स्मॉल कैप की तरह नहीं, अराउंड 25% ये लार्ज कैप में लगा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े डिफरेंस है, आप समझ सकते हो। और ये डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है कि क्वांट वाले का रिटर्न्स थोड़ा कम है और उसके रिटर्न्स थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर देखा जाए ना, फ़र्क नहीं रहता है ज़्यादा, क्या है 2-4% का ही फ़र्क रहता है, ठीक है। यहाँ पे टॉप होल्डिंग की बात करूँ तो रिलायंस, जियो, एजिस लॉजिस्ट, आदित्य बिरला, सेम वो भी पोर्टफोलियो भी यही था। बाद में देख सकते हो कि टॉप सेक्टर की बात करूँ तो सर्विस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और एनर्जी, इनके अच्छा लगा, सेक्टर अच्छा है। सर्विस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी में टॉप सेक्टर है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस करते तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से टॉप सेक्टर है। बाद में यहाँ पे टॉप स्टॉक भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये पैसा लगा है, ठीक है। अडानी पावर, सन टीवी नेटवर्क, पॉली मेडिकेयर, बीकाजी फूड्स, अडानी इंटरप्राइजेस, ऑर्चिड फार्मा, ठीक है। ये कुछ टॉप स्टॉक है, ठीक है। तो ये है निपॉन, ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लेन ग्रोथ। इसको जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखिए। मैंने कुछ आपको डिफरेंस भी बता दिया दोनों में, ठीक है, निपॉन में भी और क्वांट में भी। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, अपने को निपॉन में लमसम करने का ऑप्शन नहीं है और उसमें हमको एसआईपी करना पड़ेगा। इसमें हमको लमसम करने का ऑप्शन है क्वांट वाले में, ठीक है। ये क्वांट वाले में अपने को लमसम करने का ऑप्शन है। और जो क्वांट वाले की होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, मतलब कहाँ पे सेक्टर में कौन से क्या लार्ज कैप, मिड कैप की अगर बात करूँ कहाँ पे पैसा लगा रहा है, तो जो क्वांट वाले हैं वो अराउंड 24% पैसा लगा रहे हैं लार्ज कैप में, ठीक है, 100% में से। और जो निपॉन वाले हैं वो अराउंड 12% पैसा लगा रहे हैं लार्ज कैप में। मतलब सबसे ज़्यादा झुकाव अगर दोनों कंपनी का देखें स्मॉल कैप में किसका है, निपॉन का है। इसके वजह से रिटर्न्स इनके कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और क्वांट का थोड़ा झुकाव ज़्यादा है लार्ज कैप की ओर और 67% झुकाव है स्मॉल कैप की तरफ और, ठीक है। बाकी कंपनियां कितनी भी स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो, उसमें लार्ज कैप की कंपनियां ज़रूर रहती है। रीज़न क्या है, पोर्टफोलियो को स्टेबल दे, ठीक है। ये मैंने आपको एक और बात समझा दिया। तो दोनों को आप चूज़ कर सकते हो, वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो और इस पे ज़रूर स्टडी करना। बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है और मेरे ख्याल से जो नए लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो स्टेबल करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क फ्री रहना चाहते हैं और थोड़ा स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन म्यूचुअल फंड को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए और इस पर स्टडी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। बाकी इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल जवाब रहेंगे कमेंट भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन होते हो तो मेरा पर्सनल चैट बॉक्स भी है, वहाँ पे आप पूछ भी सकते हो। कुछ भी आपके सवाल जवाब हो, चाहे तो टेलीग्राम पे पूछ लो, चाहे तो कमेंट भी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये म्यूचुअल फंड बाय कर लो या सेल कर लो, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो भी देखो आपको डिसीजन लेना होता है इन्वेस्टमेंट का, वो आपको अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से लेना रहता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।